लोग सीखेंगे दोस्तों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन हैलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन हैलोजन डेरिवेटिव। अब इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम लोग ने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। जब हम लोग आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे स्टीरियो के अंदर हम लोग को ऑप्टिकल के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था, बट आज हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि कायरल आइटम क्या होते हैं और कायरल मॉलिक्यूल क्या होते हैं। कायरल आइटम मतलब ऐसे आइटम जिनके पास 4 डिफरेंट ग्रुप हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखो आपको बना के दिखा दिया है, ये कार्बन है, इसको 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, W, X, Y और Z। ठीक है, ये जो इसको 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कायरल आइटम बोलते हैं। अब कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, अब ये जो मॉलिक्यूल मेरे पास अगर मैं इसका मिरर इमेज लूँगा और इस मिरर इमेज को उठा के इसके ऊपर अगर प्लेस करूँगा तो ये मिरर इमेज कभी प्लेस नहीं होगा। ठीक है, एक जैसा नहीं दिखाई देगा, हमेशा इसके जो 2 एंड होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जिसकी वजह से ये मिरर को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कायरल मॉलिक्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कायरल मॉलिक्यूल। व्हेन अ मॉलिक्यूल कंटेन 1 कायरल एटम एंड एक्वायर अ यूनिक property such as molecule cannot superimpose perfectly on its mirror image, it's called chiral molecule। समझ पा रहे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्या करिए, हैंड ले लीजिए अपना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हैंड है और मेरे हैंड का मिरर इमेज है। अब ये वाला हैंड अगर मैं यहाँ पे उठा के प्लेस करूँ तो देखो ये थंब मिल रहा है क्या बच्चों, नहीं ना। अगर ये थंब नहीं मिल रहा है मतलब ये इमेज कैसा, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, क्योंकि दोनों एंड क्या हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कायरल मॉलिक्यूल। तो कायरल मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है, जो भी मिरर इमेज होगा वो अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगा तो वो मॉलिक्यूल कैसा कहलाएगा, कायरल मॉलिक्यूल कहलाएगा। और कायरल एटम किसको बोलते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर जो कार्बन एटम होगा उसके पास अगर 4 डिफरेंट ग्रुप होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कायरल एटम बोलेंगे। अब इसकी आगे की पूरी प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए वी मस्ट नो अबाउट ऑप्टिकल आइसोमर्स आगे, या ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है ये भी हम लोग को आगे और अच्छे से क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो मैंने छोटा सा ऑप्टिकल आइसोमर्स की डेफिनेशन वगैरह यहाँ पे बता दी है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स विच इज़ अ काइंड ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, विल बी यूजफुल टू अंडरस्टैंड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इस चैप्टर में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने वाले, तो उस टाइम पे उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की स्टीरियो में जो चेंजेस आएगा वो हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? आर 2 कंपाउंड विच कंटेन द सेम काइंड ऑफ एटम एंड बॉन्ड and different spital arrangement of the atom but which have non superimposable mirror image। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कायरल कार्बन के अंदर समझाया, इसका भी जो मिरर इमेज होगा वो क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। ठीक है, अब ये सारी चीज़ों को समझने के लिए ये सारी चीज़ों को समझने के लिए हमको समझना होगा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने क्वेश्चन बना के रखा हुआ है, टू अंडरस्टैंड द ऑप्टिकल एक्टिविटी वी फर्स्ट नो दैट व्हाट इज़ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब मैंने आप लोग को थोड़ी धीरे धीरे देखो इस टॉपिक के अंदर लेके जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको कायरल कार्बन बता दिया कि कायरल कार्बन क्या होता है। अब उसके पहले फिर मैंने आपको क्या बता दिया कि ऑप्टिकल आइसोमर्स का डेफिनेशन क्या है। ये 2 टॉपिक आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझने के लिए कि कैसे मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है, वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो समझने के लिए मुझे क्या समझाना पड़ेगा, आपको प्लेन पोलराइज समझाना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय प्लेन पोलराइज लाइट। तो प्लेन पोलराइज लाइट मतलब क्या होता है, एक ऑर्डिनरी लाइट होता है जिसको हम लोग निकोल्स प्रिज्म पे क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं। और निकोल्स प्रिज्म का क्या काम होता है, उन सब ऑर्डिनरी लाइट को क्या करेगा, यूनिट करके एक ही प्लेन में क्या करेगा, पास करेगा। और वैसी लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट। यहाँ पे मैंने देखो लिखा हुआ है, when ordinary light pass through the Nichols prism, oscillation only in one plane emerge out। one plane emerge out मतलब एक ही प्लेन में जो ऑसिलेट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट। सच लाइट हैविंग द ऑसिलेशन ओनली इन वन प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज नोन एज प्लेन पोलराइज लाइट। अब हमको यहाँ से पता चल गया कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है। प्लेन पोलराइज लाइट मतलब क्या, ऐसा लाइट जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या हो, जा रहा हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट बोलेंगे। प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर हमको क्या हो, जैसे दिखाई दे रहा है।
अब ये तो हम लोग को पता चल गया कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है। और मैं आपको बता देता हूँ कि निकोल्स प्रिज्म किससे बना होता है। निकोल्स प्रिज्म बना होता है CaCO3 से। किससे बना होता है? CO3 से। ठीक है, याद रखो, MCQ में बहुत काम आने वाला है आप लोगों को ये सारी चीज़ें। अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग के पास अब हमने पता कर लिया कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है। अब प्लेन पोलराइज लाइट जब हमने पता कर लिया है तो हम पता करेंगे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। हम क्या बोलेंगे, ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है हम ग्लूकोज के सोल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, पास करेंगे, जिसकी वजह से मुझे 2 इमेज दिखाई देगा। यहाँ पे देखो क्या बोला है, व्हेन द प्लेन पोलराइज लाइट इज पास थ्रू अ सोल्यूशन सर्टेन ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड एक्सेट्रा, द प्लेन पोलराइज लाइट गेट रोटेटेड थ्रू द सर्टेन एंगल। क्या हो गया, जो मेरा प्लेन पोलराइज लाइट था वो क्या हो गया, रोटेट हो गया। क्यों? इस मॉलिक्यूल की वजह से। ठीक है, and this property or phenomenon of certain organic substance to rotate the plane polarized light towards the right or towards the left are called optical activity। तो optical activity का मतलब क्या होता है, हम जब प्लेन पोलराइज लाइट को ग्लूकोज के सोल्यूशन अंदर पास करेंगे तो वो प्लेन पोलराइज क्या लाइट क्या होगा, 2 डिफरेंट डायरेक्शन में विथ सेम एंगल क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। ऐसे फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए। ठीक है, अब हमको यहाँ पे समझ में आएगा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल क्या होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी समझ गया कि प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेगा, 2 डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो वो कौन से मॉलिक्यूल होंगे वो भी तो पता होना चाहिए। और वैसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल विच कैन बी रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट आर नोन एज ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल मॉलिक्यूल। लाइक ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड, 2-क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, ऑप्टिकल मॉलिक्यूल आर 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब जो राइट हैंड साइड, और लीवो रोटेटरी मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू द राइट हैंड साइड, टू द राइट हैंड साइड आर नोन एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल, आर नोन एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल। उसका साइन क्या दिया है बच्चों हम लोग ने, साइन देखो ध्यान से, प्लस, और इसको से दिखाते किससे, डी से दिखाते। किससे दिखाते हैं, डी से दिखाते हैं। लीवो रोटेटरी मतलब मॉलिक्यूल विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू द लेफ्ट हैंड साइड। कहाँ पे रोटेट करेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे रोटेट करेगा, आर नोन एज लीवो रोटेटरी मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लीवो रोटेटरी मॉलिक्यूल। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, इसका डिनोशन क्या है, माइनस, और आई साइन से क्या करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप गए बच्चों, देखो गड़बड़ नहीं करना। पहले क्या सीख लिया कि कायरल एटम क्या होता है, उसके बाद सीख लिया कि ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझने के लिए वी मस्ट नो द प्लेन पोलराइज लाइट। तो प्लेन पोलराइज को अंडरस्टैंड कर लिया। अब वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या किया, एक मॉलिक्यूल के ऊपर एक्सपोज किया, जिसकी वजह से 2 हमको पर्टिकुलर रोटेशन मिले। मतलब वो कंपाउंड क्या था, ऑप्टिकल एक्टिव था। तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं वो मैंने बता दिया। उसके कौन से 2 टाइप होते हैं वो भी मैंने बता दिया। एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब जो कहाँ पे रोटेट करता हो, RHS मतलब राइट हैंड साइड पे, और लीवो मतलब कहाँ पे रोटेट करता हो, लेफ्ट हैंड साइड पे। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑप्टिकल इनएक्टिव मॉलिक्यूल मतलब क्या, अ मॉलिक्यूल विच डू नॉट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकल इनएक्टिव मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर पाते उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल कौन से है, देखो जैसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट लिया, वाटर और इथेनॉल का सोल्यूशन है, पास किया, लाइट जैसे था वैसे के वैसे ही आ गया। क्यों आ गया, उसके पीछे का रीज़न देखो। अगर आप इथेनॉल का स्ट्रक्चर देखोगे तो क्या है, CH3 CH2OH। अगर इसको मैं देखूंगा तो यहाँ पे एक भी कायरल एटम नहीं है, कायरल कार्बन एटम नहीं है। जो कि कायरल कार्बन एटम होने की कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि उसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। 4 डिफरेंट ग्रुप
या 4 डिफरेंट एटम होना चाहिए, जो कि आपको इस मॉलिक्यूल के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये मॉलिक्यूल क्या है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है। ठीक है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, हमेशा याद रखने का। आगे बढ़ते हैं। अभी आगे हम लोगों के पास एक्सप्लेन दी ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ लैक्टिक एसिड। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो लैक्टिक एसिड का मैंने देखो स्ट्रक्चर बना दिया, ये लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर है। इसको क्या एक्सप्लेन करना है कि इसके ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। सबसे पहला कि देखना पड़ेगा कि इसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप है या नहीं है। तो देखो 4 डिफरेंट ग्रुप दिख रहा है, एक एसिड है, एक हाइड्रोजन है, एक OH, एक CH3 है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब इट कंटेन 1 असिमेट्रिक कार्बन, मतलब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं। द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कैन बी पॉसिबल बाय द फॉर्मूला ऑफ 2:n। कौन से फॉर्मूले से पता करते हैं हम लोग, 2:n। ये भी आपको जेई जैसे एग्जाम में काम दे देगा। अब यहाँ से देखेंगे कि हम लोग के पास कायरल आइटम कितना है, 1, तो 2:1, मतलब कितना पॉसिबल आइसोमर्स निकलने की इसकी चांसेस है, 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स आप क्या कर सकते हो, इसके ड्रॉ कर सकते हो। पहला तो देखो ये वाला, CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। यहाँ पे क्या कर दो, स्टार मार्क दे दो। अब इसका मिरर इमेज जब लेगो आप, यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल H, और ये OH की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, आपने अपने आप को मिरर में देखा रहेगा। अगर आप अपना राइट हैंड रखते हो तो आपको लेफ्ट हैंड दिखाता है, उसी लेफ्ट हैंड को क्या करो, इमेजिन करो कि कट करके वापस रखना है, तो ऑब्वियसली है कि वो कभी भी मैच होने वाला नहीं है। तो ये हम लोग के पास जो पहला कन्फिग्रेशन है ये प्लस, और दूसरा कन्फिग्रेशन क्या है, माइनस। इसको और क्या दिखा सकता हूँ, D, और इसको और क्या दिखा सकता हूँ मैं, L। ठीक है, L होता है वो, एक्चुअली ऐसा था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, L बोलते हैं। इससे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, DL कन्फिग्रेशन। समझ में आया यहाँ तक ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे निकालते हैं, शाबाश। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, बहुत आराम से सीख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग के पास इनांशियोमर। ठीक है, इनांशियोमर मतलब क्या होता है, जो भी हम लोग के स्टीरियो आइसोमर्स होंगे विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर and rotate the plane of polarized light through the same angle but in opposite direction are known as enantiomer। आपको यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बना के दे दिया। दोनों की पोजीशन देखो अलग है, इस साइड के मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करो और इस साइड के मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करो, दोनों की जो पोजीशन है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनांशियोमर, ऑप्टिकल एंटीपोड, और क्या बोलते हैं, इनांशियोमॉर्फस बोलते हैं। तो ये था दोस्तों हम लोग का आज का टॉपिक, जहाँ पे हम लोग ने ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा। और गाइज़ मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप सब लोग पूरा वीडियो तो देखते हो, बट यार वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया करो, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने के लिए, और आप लोगों के लिए बनाता हूँ। आप लोग जितने जल्दी सब्सक्राइब करोगे उतने जल्दी मैं लाइव लेक्चर्स लेने स्टार्ट कर सकता हूँ। सो और अच्छे से हम लोग टॉपिक को सीखने की क्या कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज मज़ा आया होगा यहाँ तक। अगर आपको रियली अच्छा लगा होगा टॉपिक तो कमेंट करना ना भूलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।